Hello friends, this is Amit Parmar. Welcome to YouTube channel Crash Course Education. I hope you are fine. और बस मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि इस समय जो पेंडेमिक चल रही है, जो कोरोना पेंडेमिक इस समय चल रहा है, वो बहुत ही डेंजरस डिसीज है। क्योंकि ये डिसीज ऐसी है, क्योंकि ये जैसे ही लक्षण आने पर ये एक दो दिन में इसका इलाज करवा लिया तो कंट्रोल हो जाएगी, और इससे थोड़ा भी लेट हुए तो ये सीधा अपने लंग्स को प्रॉब्लम करती है। लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है इसका सीधा। तो लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है, और सांस लेने में दिक्कत आएगी तो इससे ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आएगी, और इसी कारण से लोगों की मृत्यु हो रही है। बस ये वायरस इतना खतरनाक है कि शरीर के अंदर जाने तक एक दो दिन में इलाज करा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन 4-5 दिन ऐसे ही ज्यादा दिन होने पर, 10-15 दिन होने पर ये अपने लंग्स में दिक्कत आनी थी, फेफड़ों में, जिससे ऑक्सीजन में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन सांस लेने में। तो बस मैं तो एक ही चीज कहूंगा, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि यही एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझो इस समय को, या कुछ भी समझ सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिस समय हम लोग मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि पेपर क्रैक करने का एक यही तरीका है, एग्जाम क्रैक करने का, क्यों घर पे मेहनत करें। बहुत से लोग तो यह सोचते हैं कि जैसे ही एग्जाम आएगा हम 1-2 महीने पहले या 10 दिन पहले रिवीजन करना है कर लेंगे, या हम पढ़ लेंगे। तो ऐसा करने वाले कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। बस मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि घर पर रहें, जितनी वीडियो अच्छी लगे उनको देखें। मैं ये नहीं बोल रहा हमारा चैनल किसी भी चैनल की, बस आप लोग मेहनत करें, जो भी एग्जाम आपका टारगेट है उस पर काम करें और मेहनत करें, और एग्जाम को अपना मेन लक्ष्य मान कर ये मेहनत करते रहें। क्योंकि सफलता तो तभी मिलेगी जब मेहनत करेंगे, और मेहनत जब होती है जब मैं अपना गोल जो एम होता है वो एक होना चाहिए। 4 गोल होंगे तो उस तरह से अपनी मेहनत नहीं हो पाएगी। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि मेहनत ऐसी करो, मेहनत ऐसी खामोशी से करो तो सफलता मिले ना, वो अलग ही आवाज आए, सफलता की आवाज अलग ही हो, या सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत खामोशी से करो, किसी को बताओ मत, या तुम्हारे दोस्त ये बोलेंगे हम नहीं पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन है, क्या पढ़े, कौन सा एग्जाम है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि सफलता खामोशी से करो, लेकिन उसका रिजल्ट आए ना तो रिजल्ट बहुत तेज आना चाहिए। और अपने मेन चीज है अपना गोल, अपने लक्ष्य पर ध्यान रख के मेहनत करो। क्योंकि आपने सुना होगा, शायद मैं एक चीज बताता हूँ कि 5 पांडव सुने होंगे आपने, ये कहानी भी सुनी हो, शायद थोड़ा टॉपिक है। तो उनके 5 पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो एक दिन वो अपने 5 पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। तो वहीं पास एक पेड़ था, वो क्या थे, धनुष बाण सिखाते थे। तो उनकी वही परीक्षा चल रही थी, एक पेड़ थी, उस पर बैठी थी एक चिड़िया। तो सब आए, पहले भीम आए। भीम से उन्होंने बोला, उनके गुरुजी ने, द्रोणाचार्य ने, आपको इस क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहे हैं, ये बादल दिख रहे हैं, ये पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही अगले नकुल आए, सहदेव आए, सब आए, सबने यही चीज बोली। लेकिन जब अर्जुन आए तो अर्जुन से पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे इस जो पेड़ है ना, ये जो वृक्ष है, इस पर एक चिड़िया बैठी, बस उसकी सिर्फ आंख दिख रही है। तो उनके गुरु द्रोणाचार्य का एक ही कहना था कि लक्ष्य वो वही दिखाना चाह रहे थे कि जो चिड़िया बैठी है उसकी आंख का लक्ष्य। तो फिर गुरु ने कहा, तो आप इस पर निशाना लगा सकते हो? तो अर्जुन ने कहा, हाँ, मुझे बस चिड़िया की आंख ही दिख रही है। तो इस प्रकार आपका भी लक्ष्य होना चाहिए, बस जो लक्ष्य है वही दिखना चाहिए। अड़ोस पड़ोस बहुत चीजें माहौल में बहुत मिलेंगी, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। बस आप मेहनत करते रहिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज अपना टॉपिक लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का। 4-5 क्लास हो चुकी है पीछे। अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में वीडियो डली है उनको देख लेना। प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं सीआरपीएफ के, और इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। इंडियन ज्योग्राफी में मैप ऐप अपने देख लिया है। अब आज लेके आए हैं हम हिमालय। तो
तो आज हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय क्या है, इसके बारे में, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं, क्या चीज है, वो चीज आज देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास चलती रहेंगी इंडियन ज्योग्राफी पे। प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं सीआरपीएफ ग्रेड के, तो वो भी देखते रहना। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हिमालय। तो हिमालय के बारे में देख रहे हैं। हिमालय क्या चीज है, आप सोचते होगे या नहीं सोचते होगे। हिमालय जैसे हम सोचते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि हिमालय एक पर्वत है, एक पूरा पर्वत है। तो हिमालय पर्वत बिल्कुल नहीं। हिमालय एक श्रृंखला है। श्रृंखला क्या चीज होती है, श्रृंखला वो चीज होती है जिसमें कई श्रेणियों से मिलकर बने होते हैं, बहुत से पर्वत होते हैं। हिमालय तो एक पूरी श्रृंखला का नाम दे दिया है, पूरी श्रृंखला का नाम दे दिया है हिमालय। लेकिन इसमें बहुत सी पहाड़ियां हैं, बहुत सी चोटियां हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे कंचनजंगा है, इसमें K2 है, और माउंट एवरेस्ट है, और बहुत सी नंदा देवी है, बहुत से हैं। इसमें बहुत सी झीलें भी आती हैं। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं। ये तो पूरी श्रृंखला है जिसे हिमालय बोलते हैं। हिमालय बहुत बड़ी श्रृंखला है, इसके अंदर कई पर्वत पाए जाते हैं, कई श्रेणियां पाई जाती हैं। उन्हें सबको मिलाकर एक नाम दे दिया गया है हिमालय। तो आइए देखते हैं हिमालय के बारे में। इसके पार्ट के कितने पार्ट हैं, कितने हैं, इनके बारे में सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालय कहाँ कहाँ आता है। हिमालय भारत और नेपाल, आधा कुछ भारत में हिस्सा है, कुछ नेपाल में, थोड़ा बहुत चाइना में भी है, पर मेन नेपाल और भारत में भी। नेपाल और भारत, इंडिया नेपाल की बाउंड्री है एक तरह की, समझो। आधा नेपाल में, आधा इंडिया में। तो पहले सबसे पहले देखते हैं जो अपना इंडिया है, भारत। तो भारत में कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी है, कुछ जलीय क्षेत्र भी है, कुछ समतल ग्राउंड भी है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जो भारत का है, तो पर्वतीय क्षेत्र कितना है। तो भारत में 10.6% भाग पर्वतीय या उच्च श्रेणीय क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। कई किताबों में 10.7 भी लिखा है, कई किताबों में 10.6 भी लिखा है। तो भारत में कुल क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 10.6 या 10.7% भाग पर्वतीय है। और इसमें जो 43% भाग है वो समतलीय है। ग्राउंडिकली जो ग्राउंड समतल जगह होती है वो 43% है। कुछ जलवी है, कुछ ऊंचे नीचे वैसी जगह, ऊंचे नीचे जो बेहड़ बोलते हैं अपने, उस तरह से। तो ये है इसके में। अब देखते हैं जो हिमालय पर्वत है, ये कैसे बना, कैसे विकास हुआ। तो हिमालय पर्वत जो अकॉर्डिंग देखा जाए साइंटिफिक रीजन से, उसी रीजन, अपन तो साइंटिफिक रीजन देखेंगे, धार्मिक तो कोई नहीं मानता। धार्मिक तो बोलते हैं कि ये धरती है, वो रखी है एक गाय की सींग पर रखी है। और साइंटिफिक रीजन बोलता है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी, वो तो उसके द्वारा ये गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रही है। तो वो चीजें अलग अलग अपन देखेंगे साइंटिफिक रीजन। तो ऊंचे ऊंचे पर्वत इतने परसेंट और 23% है समतलीय। ठीक है। तो पहले देखते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे बना। तो हिमालय पर्वत है इस जगह पे, उस जगह पे बहुत समय पहले एक सागर हुआ करता था, उथला हुआ सागर, मतलब ऊंचाई वाला सागर, थोड़ा ऊंचाई और की अपेक्षा थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था। तो जिसे उथला सागर बोलते हैं, उथला सागर। और जिसका नाम क्या था, कैथित सागर। मैं लिख देता हूं, कैथित सागर। ये सागर हुआ करता था इस जगह पे। कहा जहां आज हिमालय, उस जगह पे कैथित सागर हुआ करता था। जैसे आज के समय भूकंप आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, तो इसी समय अभी तो बहुत कम है, तो पहले चक्रवात हुआ करता, चक्रवात या भूकंप आया था। भूकंप तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी में प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं पृथ्वी में। तो जब भूकंप आया तो प्लेट्स
आपस में खिसक गई, सरक गई। प्लेट्स को सरकने से जो विस्थापन हुआ, प्लेट सरकी तो ऊंची नीची जगह थी, जो जैसे ये सागर हुआ करता है उसके बगल से पहाड़ भी होंगे, तो पहाड़ जो सरकी तो वो आपस में एक दूसरे के पास आने लगे। जैसे ही पास आए तो इसका भाग उठने लगा। जैसे कोई चीज हो, अपन दोनों ऐसे दबाव लगाए, जैसे ये पेंसिल है, दोनों तरीका से ऐसे अपन लगाएंगे ना, दबाव इस पर डालेंगे तो अपने आप ये थोड़ी ऊपर को उठेगी, दबेगी तो ऊपर उठेगी। तो इसी प्रकार ये तैतित सागर था, तो ये दोनों ओर से दबाव पड़ा, इसमें प्लेट्स जैसे ही खिसकी तो दोनों ओर से इसमें दबाव पड़ा, तो इसका भाग ऊपर उठ गया। जैसे इससे इधर से दबाव पड़ा, इधर से, तो यहाँ सागर हुआ करता, तो इसका ऐसे करके आकृति बन गई, मतलब इधर। तो इस प्रकार ये एक पर्वत श्रृंखला बन गई, पूरी श्रृंखला, तो जिसे हिमालय कहने लगे। अब देखते हैं हिमालय, मैं थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा मैप बना के कहां से कहां तक है इसको हटा देता हूँ। है वहां पहले कौन सा सागर हुआ करता था, तो तैतित सागर, और किस कारण, प्लेट्स के खिसकने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो आगे चलते हैं, इसके बाद और पढ़ते हैं अपन। तो पहले हिमालय को देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर का मैप, जहां तक हिमालय है वहां मैप बना देता हूं मैं। ये ऐसे ही मैप बना देता हूं समझाने के लिए। ये जैसे भारत का ऊपर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला भाग, लद्दाख और JNK वाला, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, इधर पंजाब है, ऐसे करके स्टेट्स है। तो इधर आएंगे अपन, इधर जैसे सिक्किम है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है, AP, ऐसे चलेंगे अपन। तो इस प्रकार में थोड़ा सा बना दिया है मैप यहाँ से। तो जैसे यहाँ नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ नेपाल है, तो हिमालय का हिस्सा कहाँ से शुरू होता है, जैसे यहाँ से चलेंगे अपन, ये पूरा यहाँ हिमालय की श्रेणी की पूरी है श्रृंखला, पूरी श्रृंखला ये आती है हिमालय से। यहाँ से सिक्किम वगैरह से यहाँ से चलती हुई पूरी यहाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर से निकलती हुई ऊपर, तो इस प्रकार से हिमालय है। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ माउंट एवरेस्ट यहाँ मिलेगा, और ये देखेंगे तो K2 यहाँ मिलेगा, इधर के कहीं K2 करके, ऐसे अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग पर्वत हैं, लेकिन पूरा मिला के बना दिया गया है हिमालय। तो इस प्रकार हिमालय इतनी क्षेत्रफल में आता है, इधर को चलता है, ऊंचा उठता हुआ जाता है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में वैष्णो देवी मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब हिमालय पर ही आते हैं। तो इससे आगे और देखते हैं अपन। अब हिमालय का विभाजन देख लेते हैं। देखो हिमालय का विभाजन दो तरह से पढ़ते हैं अपन लोग, दो तरह से। कैसे, एक तो प्रादेशिक होता है, प्रादेशिक जो अलग अलग राज्यों में, अलग देशों में उसका क्षेत्रफल कितना है, राज्यों में उसका क्षेत्रफल कैसे, एक प्रादेशिक होता है। एक जो हिमालय को बांटा गया है अलग अलग भागों में, तो हिमालय को 4 पार्टों में बांटा गया है, हिमालय को इसे 4 भागों में बांटा गया है। मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर अलग अलग मैं समझा दूंगा। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है इसका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग है बृहद या उच्च हिमालय, या लिख देंगे उच्च हिमालय। 4 पार्टों में भागा है, 4 भागों में। तो 4 भागों में बांटा, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया लघु हिमालय, और चौथा आता है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो 4 भागों में बांटा है हिमालय को। पहला कौन सा है, पहला है अपना ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद या उच्च हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। अब इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ लेंगे। ट्रांस हिमालय को अलग, जिसके बारे में इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं, कहाँ इसका क्षेत्रफल है, इस तरीके से फिर इसको पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि इतनी जानकारी तो होना जरूरी है कोई भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में आता है, ऑप्शन ये 4 दिए होंगे, तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा उच्च हिमालय में,
पूछ लेगा K2 किस हिमालय में आता है, तो ये आ जाएगा ट्रांस हिमालय। इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने पार्टों में बांटा है, तो अब पढ़ रहे हैं तो सही से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हो गया हिमालय के पार्ट। अब इसको पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है, प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं इसको। तो प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे अब। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन इसका जो क्षेत्र है वो 4 भागों में, 4 प्रदेशों में मान लो, या 4 भागों में। तो इसका पहला आता है अपना पंजाब हिमालय, पंजाब में। दूसरा आता है कुमायूं, कुमायूं हिमालय। तीसरा आता है इसका नेपाल हिमालय, और चौथा आता है, चौथा यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ा इसे ऊपर करके, ये तीसरा हो गया नेपाल, और चौथा हो गया असम हिमालय, असम। इस प्रकार ये हिमालय के 4 प्रादेशिक विभाजन है। पहला कौन सा, पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, और तीसरा है नेपाल हिमालय, और चौथा है असम हिमालय। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस प्रादेशिक हिमालय का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस प्रादेशिक हिमालय में मिलता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो इसके अपन एरिया स्थिति लिख लेते हैं। इसका एक तो प्रसार लिख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है किलोमीटर में, वो लिख लेते हैं। और एक इसमें नदियां, इनके बीच में कौन सी नदियां, या किन 2 नदियों के बीच ये पंजाब हिमालय मिलता है, किन 2 नदियों के बीच कुमायूं हिमालय, किन 2 नदियों के बीच नेपाल हिमालय, और किन 2 नदियों के बीच असम हिमालय। तो उन नदियों को लिख लेंगे इधर, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आप लोगों को पता है कंपटीशन इतना हाई है, तो क्वेश्चन तो जितने गहराई से होगा उतना उठाएगा। ये नहीं देखता कि पेपर का लेवल क्या है, या तो कॉन्स्टेबल हो चाहे SI लेवल हो, कुछ भी लेवल हो, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। UPSC वाले तो कॉन्स्टेबल का पेपर दे रहे हैं, वही कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं तब, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। तो पहले लिख लेंगे पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। देखो सबसे पहले याद करने का मैं एक तरीका बताऊं। नेपाल एक देश है, नेपाल एक देश है, तो नेपाल का क्षेत्रफल ज्यादा होगा अपेक्षा इनके, नेपाल का ज्यादा होगा, तो इसका होगा सबसे ज्यादा 800 किलोमीटर। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, इससे जल्दी याद हो जाएगा आपको। और क्रम से ऐसे ही लिखना, इस क्रम से आप लिखोगे तो नदियां में आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि पहले पंजाब लिखोगे, फिर कुमायूं, नेपाल और असम लिखोगे, तो नदियां आसानी से याद हो जाएंगी। और यह किलो क्षेत्रफल में लिखाने का तरीका आसानी से बता रहा हूँ। सबसे बड़ा नेपाल देश है अलग, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, ठीक है। इसके बाद असम, राज्य में देखा जाए तो कुमायूं, पंजाब और असम में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसका है। देखो ये तो देश का था, तो देश तो सबसे बड़ा होगा ही नेपाल, तो 800 किलोमीटर। इसके बाद असम, इन सबसे ज्यादा असम का क्षेत्रफल है, तो असम का हुआ, असम का कितना हुआ 720 किलोमीटर इसका आ गया, ठीक है। 80 किलोमीटर कम कर दो, 720 असम का। असम से छोटा फिर कौन सा आएगा, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय का फिर होगा 560 किलोमीटर, ठीक है। पंजाब हिमालय का 560। देखो सबसे बड़ा नेपाल 800, उससे छोटा है असम 720, उसके बाद पंजाब हिमालय 560, और उसके बाद आएगा कुमायूं हिमालय, तो 320 किलोमीटर। तो इस प्रकार इस ट्रिक मान लो, या आसान तरीका मान लो याद करने का। कौन सा, कि सबसे ज्यादा तो नेपाल बड़ा है, तो नेपाल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी होगा। उसके बाद असम बड़ा है, तो असम का होगा। फिर उसके बाद पंजाब है, तो पंजाब का होगा सबसे छोटा, कुमायूं है, तो कुमायूं का सबसे छोटा होगा 320 किलोमीटर। इसके बाद नदियां देख लें कि इन नदियों के, इन पहाड़ों के बगल से, या इन हिमालय, असम हिमालय और ये दिए हिमालय के बगल से कौन सी नदियां निकलती हैं। तो इनके बीच से 2-2 नदियां निकलती हैं, 2-2 नदियां निकलेंगी। तो पहले लिखेंगे पंजाब। अब इस क्रम से याद रखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। पंजाब हिमालय की सतलज और सिंध नदी,
सतलज और सिंध नदी। पंजाब हिमालय के दोनों साइड से निकलती है सतलज और सिंध नदी, ठीक है। इसके बाद आएगी कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं अब कहां से लेंगे, अब कहां से लेंगे, सतलज आगे वाली है, आगे वाली सतलज, थोड़ा एक मिनट रुको, ये सिंध तो यहाँ कर दो और आसानी से याद हो जाएगी। देखो सिंध और सतलज मैं याद करने के लिए लिख रहा हूँ, सिंध आगे लिखो, सतलज नीचे लिखो। तो क्या होगा, सिंध और सतलज नदियों के बीच लगता है कौन सा पड़ता है, ये पंजाब हिमालय, ठीक है। अब आएगा कुमायूं हिमालय। तो इसमें देखो नदी पहले कौन सी, सिंध, उसके बाद सतलज। तो इस सतलज को उठा लो, आगे वाली को छोड़ते जाओ, इसमें सब में आगे वाली को छोड़ते जाना, पीछे वाली को लो। ये सतलज नदी है तो सतलज ले लो। ये कितने के बीच होगी, सतलज और काली नदी, और काली नदी। देखो सिंध पहला तो पहले को छोड़ दो, दूसरी सतलज, सतलज ले ली और काली नदी ले ली। अब इसमें देखेंगे, अब ऐसे ही आगे वाली को इसमें छोड़ दो, सतलज को इसमें छोड़ देंगे तो क्या बचेगी, काली नदी। तो काली इसमें ले ली और दूसरी नदी आएगी तीस्ता नदी। आई समझ में। जैसे सिंध और सतलज नदी के बीच में ये हिमालय पड़ता है। अब सिंध को छोड़ दो, पीछे वाली ले लो, सतलज और काली नदी के बीच में ये पड़ता है। अब सतलज ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे काली ले लो और तीस्ता, तो ये पड़ता है। अब ले लो तीस्ता, अब आगे वाली काली को छोड़ दो, अब ले लो तीस्ता। तो तीस्ता और देहांग नदी। तो काली छोड़ दी, तीस्ता ले ली, तो तीस्ता और देहांग नदी के बीच में असम हिमालय। तो ये एक तरह की ट्रिक मान लो या याद करने का आसान तरीका मान लो। कैसे, इस क्रम में लिख लेंगे पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ठीक है। क्षेत्रफल लिखेंगे, सबसे बड़ा नेपाल 800, उससे छोटा असम 720, उसके बाद पंजाब 560, उसके बाद आ जाएगा कुमायूं हिमालय 320, ठीक है। नदियां लिखेंगे तो नदी सिंध पे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पंजाब में सिंध सतलज दोनों, पंजाब ऊपर से पाकिस्तान से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है कुछ। तो सिंध और सतलज, सिंध को छोड़ दो, सतलज आ जाएगी। फिर सतलज यहाँ सिंध से छोड़ दी, सतलज इसमें ले लो, पीछे वाली लेते जाओ, सतलज और काली दोनों। और सतलज छोड़ के पीछे वाली काली है, काली और तीस्ता, फिर काली को छोड़कर तीस्ता और ध्यान। तो इस प्रकार ये प्रादेशिक विभाजन था हिमालय का, ये हमने पढ़ लिया। ये 4 प्रकार से था, 4 राज्यों में, एक देश में था, इस प्रकार से पढ़ लिया। अब हिमालय के भाग जो मैंने अभी 4 बताए थे, ट्रांस हिमालय और जो लघु हिमालय, दीर्घ हिमालय, वो बताए थे, उनको पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये प्रादेशिक विभाजन अब पढ़ेंगे, जो पर्वतीय विभाजन है, हिमालय का विभाजन है। तो दोस्तों जैसे हमने प्रादेशिक विभाजन देख लिया, अब देखते हैं हम हिमालय का विभाजन। मैंने अभी इससे पहले 4 पार्ट बताए थे, वही ये 4 पार्ट है। तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी भी होना जरूरी है। जब हिमालय पढ़ रहे हैं तो सही से ही पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ट्रांस हिमालय। अब इसमें क्या देखें, ये हिमालय के पार्ट है। जैसे मैंने पहले बता दिया हिमालय क्या है, ये क्या चीज है, कैसे हिमालय बना है, अलग अलग श्रेणियों में। तो ये हिमालय का एक पार्ट है। अब इसमें क्या क्या, कौन सी श्रृंखला इसमें पाई जाती है, कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो वो देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला, इसका पहला फैक्ट बनेगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपने पढ़ा होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन एस्टिन K2 है, तो वो ट्रांस हिमालय में ही पाई जाती है। ये अलग अलग भाग है हिमालय के। तो ट्रांस हिमालय में मैं लिख देता हूं, भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2, तो वो ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हिमालय के किस पार्ट में पाई जाती है, तो आप याद रख सकते हो ट्रांस हिमालय। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी इसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, पूरा नाम है इसका गॉडविन ऑस्टिन। जैसे K2 के नाम से भी आती है, जिसकी लंबाई कितनी है 8611 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, ऊंचाई इसकी 8611 मीटर। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की पूछे तो ये आएगा, ठीक है। और इसमें कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं,
जैसे मैंने दर्रे पिछली वाली क्लास में पढ़ाए थे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देख लेना। दर्रे की एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है, भारत के जितने दर्रे पाए जाते हैं उनको, तो उनमें देख लेना। अलग अलग दर्रे हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब इसी में पाए जाते हैं। इसमें लिख देता हूँ, इसमें दर्रे पाए जाते हैं या श्रेणियां बोल सकते हैं ना, श्रेणियां या दर्रे। जैसे इसमें काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, जास्कर, और इसमें बहुत सारी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये श्रेणियां पाई जाती हैं, आदि लिख देता हूँ, इस ETC आदमी है, तो मेन तो यही है, काराकोरम, जास्कर। ठीक है, यहाँ एक चीज और फेमस है, यहाँ एक खेती होती है, जाफरान, एक ड्राई फ्रूट होता है जाफरान, आपने देखा होगा शायद, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख उसी साइड में होता है। तो यहाँ पर एक जाफरान की खेती होती है, जाफरान की खेती। क्वेश्चन बन जाएगा, जाफरान की खेती किस हिमालय के पार्ट में आती है, तो ट्रांस हिमालय के पार्ट में। ठीक है, और इसमें दर्रे, ये श्रेणी होगी दर्रे, जैसे जोजिला दर्रा इसमें पाया जाता है, यहाँ लिख दूं जोजिला दर्रा, जोजिला, पीर पंजाल, इस प्रकार से इसमें कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, या काराकोरम, जास्कर, ये सब दर्रे इस पार्ट में आते हैं। तो ये पार्ट हो गया ट्रांस हिमालय का। क्या है, भारत की सबसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय के पार्ट में आती है, गॉड बिनोस K2, तो किसमें आती है, ट्रांस हिमालय में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा तो पूछेगा। और इसमें ये कुछ श्रेणियां पाई जाती है, काराकोरम, जास्कर आदि ऐसी श्रेणियां पाई जाती हैं, कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, बनिहाल और जास्कर वगैरह दर्रे भी पाए जाते हैं इसमें। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हिमाद्री या दीर्घ हिमालय या बृहद हिमालय। तो ये हिमालय सबसे बड़ा है, जितने ये पार्ट है, तो सबसे बड़ा हिमालय यही आता है, हिमाद्री या दीर्घ हिमालय या बृहद हिमालय। तो ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, हिमालय का सबसे बड़ा भाग। ये हिमालय का हिमाद्री या दीर्घ, तीन नाम है इसके, हिमाद्री हिमालय या दीर्घ हिमालय या बृहद हिमालय। क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो बृहद हिमालय या दीर्घ हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पढ़ा होगा, विश्व की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पर, कई एग्जामों में देखा गया है क्वेश्चन। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट 8,848 भी लिखा मिलता है, मेन 8,848 है। 2017 में सब वैज्ञानिकों ने इसकी लंबाई को देखा था, तो 8,848 मीटर इसकी लंबाई पाई गई थी। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको किसी यंत्र के द्वारा मापा था, तो कितनी थी, 8,848, कहीं 50 भी लिखा मिलेगा, 850। तो मैंने इसकी लंबाई ये है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये कहां पर है, ये नेपाल में, नेपाल में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कौन से हिमालय में आती है, बृहद या दीर्घ हिमालय। यह हिमालय का सबसे बड़ा पार्ट है और इसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम, यही है इसमें 2 फैक्ट। और इस हिमालय की औसतन लंबाई लिखेंगे तो औसतन लंबाई इसकी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, औसतन ऊंचाई पूछे तो हिमाद्री हिमालय की 6,000 के समथिंग, 6,000 मीटर के समथिंग, लगभग में 6,000 से अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, 6,000 मीटर से अधिक भी हो, औसतन यही देखी गई है। इस पार्ट में जितनी भी वो होंगी पहाड़ियां है ना हिमाद्री या बृहद हिमालय में, तो औसतन ऊंचाई से औसत निकालते हैं सभी का एवरेज, तो कितनी है, 6,000 मीटर। ठीक है, तो 6,000 से इसमें तो यही है 8,000 से ऊपर मीटर की, तो ऊपर भी होगी कुछ कम भी होगी, तब एवरेज निकलता है। तो यह थी बृहद हिमालय के बारे में।
अब देखते हैं लघु हिमालय, ये लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय में इसमें भी कुछ चोटियां पाई जाती हैं अलग अलग, जैसे धौलागिरी की, मसूरी की। इसमें लिख देता हूं धौलागर, मसूरी, धौलागिरी, मसूरी आदि, धौलागर, मसूरी आदि पहाड़ियां इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया लघु मध्य हिमालय, धौलागिर, मसूरी, ये पहाड़ियां पाई जाती हैं इसमें। और इसमें एक दो और आ जाती है, पीर पंजाल आ जाती है, पीर पंजाल, ये श्रेणी है। श्रेणी के अंदर दर्रे वो मैंने पढ़ाई दी है, पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लघु हिमालय है। अब देखते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय देखते हैं। तो दोस्तों ये लघु हिमालय में धौलागिर, मसूरी, पीर पंजाल ये लघु हिमालय में आती है। इसमें मसूरी है ही। ठीक है, इसके बाद शिवालिक हिमालय। और अपन देख सकते हैं ये जैसे हिमाद्री, इसमें और भी छोटी पाई जाती हैं, जैसे उनको अपन लिख सकते हैं कौन सी है, नंदा देवी, नंदा देवी और कंचनजंगा, कंचनजंगा आदि जैसी पहाड़ी पाई जाती है इसमें। ठीक है, ये भी ऊंचा पर्वत है, सेकंड ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, भारत का फर्स्ट, K2 है ही, सेकंड ही है वाला। ठीक है, अब कौन सा पढ़ रहे थे अपन, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में हमने पढ़ी लिया धौलागिर, मसूरी आदि, इसमें श्रेणियां पाई जाती हैं, इसमें कुछ दर्रे भी पाई जाती हैं। इसके बाद है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। यह हिमालय का सबसे नवीनीकरण भाग है। क्वेश्चन बनेगा कि हिमालय का सबसे नवीनीकरण भाग कौन सा है या नवीनतम पार्ट कौन सा है हिमालय का, तो शिवालिक हिमालय। तो यह मैं लिख देता हूं, यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। तो यह क्या है, यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसकी एक विशेषता और है, इस जैसे देहरादून और उत्तराखंड में जैसे हरिद्वार है, तो हरिद्वार इसके निचले वाले भागों में पाया जाता है ये शिवालिक हिमालय। देहरादून और हरिद्वार के निचले वाले पार्ट में ये शिवालिक हिमालय पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। तराई, निचले भाग को, निचले भाग को। तो क्वेश्चन ऐसे, देहरादून और हरिद्वार के निचले भाग को क्या बोलते हैं, तो तराई बोलते हैं। ये किस पार्ट में आता है, शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय के बारे में थोड़ा था, ये लघु या मध्य हिमालय के बारे में, ये हिमाद्री हिमालय के बारे में, ये ट्रांस हिमालय के बारे में। अब ट्रांस हिमालय में और भी पाए जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ आता है, ट्रांस हिमालय में, वैष्णो देवी का मंदिर। केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ आते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो वैष्णो देवी ट्रांस हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब ये दीर्घ हिमालय और लघु हिमालय, इनके बीच में एक पार्ट पाया जाता है जिसे इन दोनों को अलग करता है। तो मैं फैक्ट के रूप में ऊपर लिख देता हूँ। तो ये सब इसके बारे में अब थोड़े फैक्ट हैं, वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों इसके बारे में, ये हिमालय पढ़ा था, इसके बारे में कुछ एक दो फैक्ट हैं, उनको और लिख देते हैं हम। जैसे लघु हिमालय और बृहद हिमालय, बृहद या दीर्घ हिमालय के बीच में एक बाउंड्री होती है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में एक बाउंड्री होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है, अलग होता है। ठीक है, तो ये लघु हिमालय थर्ड नंबर पर आता और बृहद हिमालय या दीर्घ हिमालय सेकंड नंबर पर आता। तो ये दोनों को अलग करता है क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्वेश्चन बनता है लघु हिमालय और
दीर्घ हिमालय को कौन सी रेखा या कौन सी बाउंड्री अलग करती है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, अब इसका सबसे मेन पार्ट कौन सा था, क्वेश्चन बनेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किसमें थी, बृहद हिमालय या दीर्घ हिमालय में। तो माउंट एवरेस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, इसको कल स्पेशल इस पे एक वीडियो बना देंगे हम। ठीक है, और ये हिमालय के बारे में जितनी जानकारी थी वो सब ये है। अब मेन पार्ट थोड़ा माउंट एवरेस्ट क्या है, इसमें सबसे पहले भारत का कौन गया, सबसे पहले महिला कौन गई, जो इसके बारे में जितनी भी इसके अबाउट माउंट एवरेस्ट अबाउट जितनी भी बेसिक नॉलेज होगा, जानकारी होगी, उतनी नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे तो उसमें बता देंगे। सो आज का लेक्चर अपना यहीं पर समाप्त होता है। कल नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और यहीं से आगे बढ़ाएंगे। उसमें रहेगा अपना टॉपिक माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को मेन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहिए और इसी प्रकार बढ़ते रहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।